आ बैल मुझे मार। आज फिर निया भाभी का फ़ोन आया। बोली, मिन्नी दीदी, मैं बहुत अकेली हूँ, घबराई हुई हूँ। बड़ी भाभी इस हाल में मुझे छोड़ सब परिवार मसूरी घूमने चली गई हैं। मैंने उन्हें संतावना दी कि मैं हूँ उनके साथ, वो भरोसा रखें। मेरे एक ही चाचा हैं, उनके दो बेटे हैं, अमन और आकाश। यहाँ अपने पिता की मैं अकेली संतान हूँ। हमेशा भाई बहनों के सौंदर्य के लिए तरसती रही। चाचा के परिवार ने हमेशा संबंधों में औपचारिकता ही बरती। तीज त्योहार के अलावा कोई खास आना जाना न रहा। अब कुछ दिनों से निया भाभी फ़ोन करने लगी हैं। पूरे समय की गर्भवती हैं। चाची गुजर चुकी हैं। सब साथ रहते हैं, पर अचानक अमन भैया अपने परिवार को ले घूमने निकल गए। आकाश भैया की नौकरी है। घर में निया और चाचा अकेले होते हैं। अक्सर निया के फ़ोन ने मुझे चिंता से भर दिया। उनके घर के अंदरूनी मामलों पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनकी आपसी अनबन का कारण जानने में मेरी कोई रुचि न थी। एक शाम चाचा का घबराई आवाज़ में फ़ोन आया कि निया की अचानक तबीयत खराब हो गई है। आकाश का फ़ोन नेटवर्क से बाहर आ रहा है। पतिदेव राहुल को तुरंत आने के लिए बोल। बच्चों को स्कूल से ले तुरंत चाचा के घर पहुंची। निया तड़प रही थी। हम दोनों उसे अस्पताल ले गए। पूरी रात दर्द से जूझने के बाद अगले दिन सुबह उसने पुत्र को जन्म दिया। 5 दिन घर बार बच्चों का स्कूल छुड़वाकर हम पति पत्नी चाचा के घर रहे। अस्पताल और घर के बीच भागते रहे। आखिर निया सकुशल घर आ गई। चाचा और आकाश भैया बहुत खुश थे। मुझे लग रहा था पापा के जाने के बाद मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे अपना मायका मिल गया है। बच्चे की छठी के लिए अमन भैया को फ़ोन कर दिया गया था। संयोग से उनकी वापसी की टिकट भी उसी दिन की थी। छठी वाले दिन सुबह ही वे लोग आ गए। निया के मायके वाले व अन्य मेहमान भी थे। बड़ी भाभी ने आते ही बच्चे की बलाएं ली, निया को गले से लगाया, पर मेरे प्रति उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण था। निया की माँ से उन्होंने कहा कि वे कभी भी इस हाल में उनकी बेटी को छोड़कर नहीं जाती, पर मिनी दीदी यानी मैंने उनके घर में अलगाव पैदा किया था। मैं स्तंभ थी। और उससे भी हैरानी की बात यह थी कि मतलब निकल जाने के बाद निया, आकाश और चाचा जी की भी आंखें बदल गई थीं। अपने परिवार को उथल पुथल करके परेशान होकर भी मुझे उपेक्षा और बुराई ही मिली। लगा मैं ही भावनात्मक मूर्ख हूँ जिसने बैठे बैठाए आ बैल मुझे मार का चरितार्थ कर दिया। राहुल के साथ मैं उसी दिन अपने घर आ गई, उस तथाकथित मायके में फिर कभी न जाने के लिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।